कसम तुम्हें है देशवासियों, कसम तुम्हें है देशवासियों, हर शहीद हर लाल की गद्दारों को सौंप न देना ये सरकारी पाल के, गद्दारों को सौंप न देना ये सरकारी पाल के। जय हो, जिंदाबाद। अब जिन्हें सुनवाना चाहते हैं, हम सब जो इस मंच पर कवि की हैसियत से बैठे हैं, ये सब बात की पीढ़ी के लोग हैं और आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मैंने बहुत लंबे समय तक आदरणीय मधुकर जी को वहाँ बैठ के सुना है। ये उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं उस मंच पर बैठ जाऊं जिस पर वो खुद बैठा थे। और आपकी धरती कासगंज तो कल की बात है, वैसे तो हम एटा ही होते थे। तो उस समय इस भूमि से निकलकर दूसरे देश की धरती पर भी हिंदी की यश पताका लहराने का काम जिन्होंने किया, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर राकेश मधुकर जी की इस कार्यक्रम में मौजूदगी है। मैं 4 ऐसी पंक्तियां पढ़ता हूं जो उनको सुख देगी ही, हमारे आदरणीय विनय कुमार जी को भी सुख देगी। एक तर्क पढ़ता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं। किसी ने यूं कहा, बढ़े कोई भी कितना किंतु अंबर हो नहीं सकता। जैन साहब सुनना, दावा कर रहा हूं आप अंदर तक भीग जाएंगे। बढ़े कितना भी कोई किंतु अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, और दहकती आग में तपता तभी बनता है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में कोई भी दिगंबर हो नहीं सकता। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय मधुकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस कार्यक्रम को क्रम दें। आपकी ताली उठेगी तो आनंद बढ़ेगा। मंच के सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। आज हम जिनकी स्मृति में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबकी इस सभागार में उपस्थिति से ऐसा लग रहा है जैसे समस्त देवलोक अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ यहाँ उपस्थित हो गया है। सरसों के पीले आखर अपना पीतांबरी सौंदर्य चारों तरफ बिखेर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये कबीर के 2.5 आखर प्रेम का ही विस्तार है, जो आपके हृदय रूपी आकाश को लेकर मन रूपी नीलिमा से मिल रहा है। और इन दोनों के बीच जो आपकी उपस्थिति है वो अदृश्य माँ सरस्वती सी प्रतीत हो रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज हम सबके मन का इंद्रधनुष साकार हो रहा है और मदनोत्सव अपने संपूर्ण आवेग और वेग के साथ जैसे बसंत के द्वार पर दस्तक दे रहा है। तो हम जिनकी स्मृति में यहाँ एकत्रित हुए, उनसे हमारा परिचय बहुत पहले हुआ जब हमारे अपॉइंटमेंट की बात हुई थी। यहाँ पर हमारे जिया जी यहाँ पर थे, हमारी बहन यहाँ पर थी डॉक्टर शारदा जौहरी। उनके माध्यम से ये संभावना थी कि मैं यहीं इसी कॉलेज में आऊँगा, लेकिन तब तक हमारा अपॉइंटमेंट एटा में हो गया। तो उनसे जो साक्षात्कार हुआ, मैं 4 पंक्तियों से बात कहता हूँ कि तुम जीवित थे तो सुनने को जी करता था, तुम जीवित थे तो सुनने को जी करता था, तुम चले गए तो गुनने को जी करता है, तुम चले गए तो गुनने को जी करता है,
तुम सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी। तुम सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी। तुम बिखर गए तो चुनने को जी करता है। तुम बिखर गए तो चुनने को जी करता है। कविता के लिए आदेश हुआ तो कभी कभी मन ये होता है कि कायते गम वया करूं मैं कहाँ से पहले। हर एक कतरा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। तो कौन सी कथा? तो एक छंद से बात शुरू करता हूं। देखिए, अंधकार मातृभूमि का मिटा सकूं भवानी, मेरे हाथ में तू ऐसा ज्योत दीप धर दे। अंधकार मातृभूमि का मिटा सकूं भवानी, मेरे हाथ में तू ऐसा ज्योत दीप धर दे। अभिमान शत्रुओं का कर पाऊं चूर चूर, शक्ति दे भुजाओं में अपौरुष प्रखर दे। अभिमान शत्रुओं का कर पाऊं चूर चूर, शक्ति दे भुजाओं में अपौरुष प्रखर दे। बूंद बूंद अपने लहू की मैं चढ़ाऊं तेरे, बूंद बूंद अपने लहू की मैं चढ़ाऊं तेरे। मुक्त यज्ञ में तू ऐसी भावना से भर दे। देश की अखंडता में जो भी अवरोध बने, ऐसे शिलाखंडों को तू खंड खंड कर दे। ऐसे शिलाखंडों को तू खंड खंड कर। और देखिए, एक गीत से बात शुरू करना चाहता हूं। समय की बात होती है, हम किसी समय की प्रतीक्षा करते हैं। अभी हमारी बहन जी ने एक सेना के वीर का वर्णन यहाँ पर किया था। अक्सर लोग जब किसी सेना की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो सीमा पर शहीद हो गया, और उसके शहीद हो जाने के बाद वो उसकी करुण गाथा का वर्णन करते हैं। मैंने ये देखा कि वो जो सेना में काम करने वाला व्यक्ति है, जो देशभक्त है, वहाँ की स्थिति ये है कि बर्फ इतनी तेजी से गिरती है कि अगर ये हाथ बंद हो जाए तो वो बर्फ में डूब जाए। तो अपने को जीवित रखने के लिए कंटिन्यूअस हाथ चलाना पड़ता है और उस बर्फ को काटना पड़ता है। वो सैनिक जब देश की स्थिति को देखता है, स्थिति क्या है? आज जब देश में बढ़ती हिंसा, विघटनकारी शक्तियों की सक्रियता, विभाजन और विपक्ष की दुर्बलता, सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता, द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती हुई महंगाई, संविधान का अवमूल्यन, नैतिक मूल्यों का ह्रास, जब ये देखता है तो उसके मन में क्या भाव उठता है, और वो संदेश आप तक पहुंचा रहा है। आवाज मेरी है, संदेश उस सैनिक का है जो सीमा पर खड़ा हुआ है और हाथ चला रहा है। पंक्तियां देखो आप। माँ ने तिलक किया, बहनों ने बांधे मंगल धागे। सैनिक कह रहा है, माँ ने तिलक किया, बहनों ने बांधे मंगल धागे, और पिता ने कहा कि बेटा घाव लगे सब आगे। किलकारी ने जब भी हमको अपनी ओर बुलाया, दो नैनों ने कर्तव्यों का झूला हमें झुलाया। इसीलिए सीमा पर खेली है प्राणों की होली, बाहर के दुश्मन पर तो हम दाग रहे हैं गोली। कसम तुम्हें है देशवासियों, कसम तुम्हें है देशवासियों, माँ के पावन भाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल की। गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल। क्यों मत सौंप देना? बात क्या है? जिन विषयों पर संसद में बहस होनी चाहिए, उन पर सड़क पे संघर्ष हो रहा है। आज ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात भी है और बड़े दुख की बात भी है।
तो पंक्ति ये क्या है? पहले तो माँ के आंचल के टुकड़े ही कर डाले, पहले तो माँ के आंचल के टुकड़े ही कर डाले, किया देश का सौदा उस पर इतने बड़े घोटाले, देश के रक्षक ही बन बैठे दुश्मन के रखवाले, हुए हवाला में शामिल था जिनके देश वाले, धन्यवाद न्यायालय को जिसने कर्तव्य निभाया, देशद्रोह करने वालों को ऐसा सबक सिखाया, कसम तुम्हें है जनगण मन और भारत देश विशाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल की, ये सत्ता की पाल की। हो क्या रहा है? ऐसा लगता है जैसे राजनीतिज्ञों की बुद्धि का दिवाला निकल गया। नर्मदा अब हिंदुस्तान की नहीं है, या तो गुजरात की है या फिर मध्य प्रदेश की है। ऐसे ही सारे नदी सारे पहाड़ या तो किसी जिले के हैं या किसी प्रदेश के हैं, हिंदुस्तान का कुछ नहीं। तो देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है। संसद में आतंकी दस्ता कैसे ये घुस पाया, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या करती रही? ये केवल सरकार बचाने में लगी रही। तो कब तक भारत के स्वाभिमान की बलि चढ़ाई जाएगी इनकी नाकामियों के लिए? तो पंक्तियां देख लें। संसद में आतंकी बस्ता कैसे ये घुस पाया, संसद में आतंकी दस्ता कैसे ये घुस पाया, किसने जय चंदों का न्योता गौरी तक पहुंचाया? ये प्रश्न है। किसने जय चंदों का न्योता गौरी तक पहुंचाया? संकट के इस दौर में जागो जागो देश बचाओ, देशद्रोह करने वालों को फांसी पर लटकाओ, ध्यान रहे सीमा पर लड़ता है विश्वास तुम्हारा, ध्यान रहे सीमा पर लड़ता है विश्वास तुम्हारा, शक्ति तुम्हारी लेकर होता है हर बार हमारा, कसम तुम्हें है देशवासियों, कसम तुम्हें है देशवासियों, हर शहीद हर लाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सरकारी पाल के, गद्दारों को सौंप न देना ये सरकारी पाल के। जय हो, जिंदाबाद, स्वागतम, जय जय। इन सभी राजनीतिज्ञों को अपनी राजनीति के लिए चाहिए खंड खंड देश, बिखरा हुआ समाज, टूटा हुआ आदमी, भूख, गरीबी, अभाव, तनाव, फिरका परस्ती, ये इनको इनकी राजनीति के लिए आवश्यक है। इसलिए वो सैनिक आपको संदेश दे रहा है। संदेश क्या है? सत्ता की डोली को घेरा आंधी और तूफानों ने, देखिए यही हो रहा है। सत्ता की डोली को घेरा आंधी और तूफानों ने, बड़े बड़े उठ रहे बवंडर बस्ती और वीरानों में, दिखा रहे पुरुषार्थ सभी अपना अपना मैदानों में, कौन उठाएगा डोली को होड़ लगी दीवानों में, ध्यान रहे दुल्हन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, हर कहार में शक्तिशील की क्षमता बहुत जरूरी है, कसम तुम्हें है देशवासियों, कसम तुम्हें है देशवासियों, पूजा के हर थाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल।